भगवद गीता को पढ़ना कैसे शुरू करें। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें एक मंत्र बोलना होता है जिसका जो होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको 3 बार बोला जाता है। और अगर आपके कोई गुरु हैं जैसे मेरे हैं तो उनका जो मंत्र होता है उनका प्रणाम मंत्र भी बोलना चाहिए, बिकॉज विदाउट गुरु वी कैन नॉट अटेन गॉड, है ना। गुरु के माध्यम से ही हम उनको रीच कर सकते हैं। तो पढ़ने का सिंपल सा है कि आप एक जो मंत्र मैंने बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये बोलना है 3 बार। और अगर आपके गुरु हैं तो आप उनका मंत्र भी साथ में बोलें, ठीक है। तो ये मंत्र मैं बोल चुका हूँ, अपने गुरु का प्रणाम मंत्र। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। सो भगवद गीता बेसिकली क्या है, 18 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। और जो सबसे पहला चैप्टर है उसके अंदर बताया गया है कि भाई शुरुआत, जैसे कोई भी मूवी शुरू होती है तो इसका इंट्रोडक्शन होता है किस पार्टी में कौन कौन है। तो भगवद गीता शुरू हुई थी जब दोनों आर्मीज, कौरव और पांडवों की आर्मी आमने सामने आ चुकी है। और जो अर्जुन है बहुत ही बेस्ट वॉरियर जो है पांडवों की साइड के, वो कृष्णा से कहते हैं कि भाई युद्ध शुरू होने वाला है तो देख तो लूँ मेरे अपोजिट आर्मी में कौन कौन है। तो अब ऐसा करिए भगवान, मेरा जो रथ है वो आर्मी के बीचों बीच लेके चलिए ताकि मैं देख सकूं कि अपोजिट साइड में कौन कौन लोग हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। जब अर्जुन वहां पे जाते हैं और देखते हैं कि दूसरी साइड पे, हालांकि उनको पहले से पता था कि कौन कौन होंगे, लेकिन फिर भी जब देखते हैं उस टाइम पे वो जो सिचुएशन होती है इतने ज़्यादा वो इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे जो गुरु हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, जो मेरे पितामह हैं, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सारे लोग ही मारे जाएंगे, है ना, इस युद्ध में। क्योंकि उनको पता था भगवान उनके साथ है, धर्म उनके साथ है, तो उनकी विजय निश्चित थी। तो उनको ये था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही मैं करूँगा इन सबको मुझे मारना पड़ेगा ना, आई कैन नॉट किल देम। भले ही वो पापी है लेकिन फिर भी मैं नहीं मार सकता। तो बेसिकली अर्जुन जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, है ना, और उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। फिर भगवान को वो बताते हैं तो भगवान उनको डांटते हैं एक बार, तो भाई ऐसा कैसे कह सकते हो तुम एक क्षत्रिय हो तो तुम्हारा ड्यूटी है उस चीज़ के लिए लड़ना जो कि सही है, जो धर्म है। जो गलत लोग हैं उनको पनिश करना ही तुम्हारा ड्यूटी है ना। तो तुम्हें तो युद्ध करना चाहिए, रिलेटिव है तो नहीं करोगे, इसका क्या मतलब हुआ। तो दोनों के बीच में बातचीत होती है। भगवान अर्जुन अपने पॉइंट रखे जा रहे हैं, तर्क रखे जा रहे हैं, भगवान उनको बता रहे हैं कि देखो ऐसा है ऐसा है। तो फिर कंक्लूजन नहीं निकलता है क्योंकि दोनों अभी फ्रेंड्स के रूप में बात कर रहे होते हैं। तो अर्जुन को समझ में आ गया, जब तक मैं सरेंडर नहीं करूँगा, जब तक मैं अपना ईगो, अपना अहंकार ये छोड़ करके भगवान को सरेंडर करके इनसे नहीं पूछूंगा कि बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और सरेंडर करने का मतलब है ना सिर्फ पूछूं बल्कि जो कहे उसको मानूं भी, है ना। तो वो कहते हैं कि आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू। मैं एक ऐसा जीव हूँ जो उसने आपको सरेंडर कर दिया है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। ये जो मुझे दुख है खाए जा रहा है, मुझे चिंता है खाई जा रही है और इसको मैं मिटा नहीं पाऊंगा, तो कृपया करके इसका सॉल्यूशन करिए, है ना। तो फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं। और ये जो पहले चैप्टर में शुरू होता है कि भाई किस आर्मी में कौन कौन है, दुर्योधन भी बोलते हैं। फिर जो अर्जुन है वो भी भगवान को कहता है कि वहाँ ले चलिए वगैरह, है ना। फिर अर्जुन ये भी कहता है कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। ऐसा चलता है दूसरे चैप्टर के 9th या 10th श्लोक तक ऐसा चलता है। और फिर अर्जुन सरेंडर कर देते हैं भगवान को कि आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूँगा, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। तो फिर भगवान अर्जुन को गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर है जिसको हम गीता का सार भी बोलते हैं। पहले चैप्टर में तो ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड, मतलब निरीक्षण होता है कि किस आर्मी में कौन है, किस आर्मी में कौन है। सेकंड चैप्टर में जो है वो अर्जुन, मतलब 11वें श्लोक के अंदर भगवान बोलना शुरू करते हैं। 9 10 तक तो अर्जुन बोलता है। फिर 11th में भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं कि तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, महान महान ऐसे फिलोसफिकल पॉइंट्स बता रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही फॉल्टी है। तुम्हें नहीं पता कि जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो लोग एक्चुअल में वाइज होते हैं, वो कभी भी ना मरने वाले के लिए शोक करते हैं, ना जो जीवित है कोई दुखी है उसके लिए शोक करते हैं। क्योंकि उनका सिंपल सा पता है कि ये सब कुछ ही टेम्पररी है, राइट। जो मर गया है वो एक्चुअल में जीव नहीं मरा है, शरीर उसका मरा है। और अगर शरीर नहीं मरेगा, है ना, अभी नहीं मरेगा तो बाद में तो मरेगा ही। शरीर तो कभी परमानेंट था ही नहीं ना। अगर तुम्हें लग रहा है तुम नहीं मारोगे तो ऐसा थोड़ी है हमेशा अमर तुम्हारे रिलेटिव्स रह जाएंगे। थोड़े टाइम बाद वैसे ही उनको मरना है। बल्कि तुम्हारे ऊपर ही मतलब
प्रॉब्लम की बात है कि तुम अपना कर्म नहीं कर रहे हो, अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हो, धर्म का काम करना चाहिए वो तुम कर नहीं रहे हो और अधर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम इमोशनल हो गए हो, तुम आसक्ति आ गई है तुम्हारे अंदर कि मेरे रिलेटिव्स हैं। इस प्रकार से तो सेकंड चैप्टर शुरू हो जाता है। फिर भगवान डिटेल में बताते हैं व्हाट इज सोल, व्हाट हु आर वी, एक्चुअली हम आए कहाँ से, बहुत सारी चीज़ें भगवान बताना शुरू करते हैं। तो बेसिकली भगवद गीता सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से शुरू हो जाती है हमारी, जो मेन भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, है ना। तो भगवद गीता का जो ये सेकंड चैप्टर का है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हरे कृष्णा।